स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी यकम मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले। आगा सिराज से आमदन से ज्यादा सासे बनाने और फंड्स में करप्शन की तहकीकात जारी हैं। नैब का एहतसाब अदालत कराची में मौक़िफ। सिराज दुरानी को रेंजर्स और पुलिस सिक्योरिटी में बख्तरबंद गाड़ी में लाया गया। कायम अली शाह समेत पीपल्स पार्टी के सरकर्ता रहनुमा और कारकुनान भी अदालत में मौजूद रहे। मालूम नहीं क्या ड्रामा हो रहा है, इल्जामात क्या हैं ये भी नहीं बताया गया। शहीद बेनजीर का कारकुन हूं, ऐसे हथकंडों से नहीं डरता। आगा सिराज दुरानी की गैर रस्मी गुफ्तगू। कमरा अदालत में पीपी रहनुमाओं की आगा सिराज से मुलाकात। आगा सिराज दुरानी की घर के खाने और अद्वियात लेने की दरख्वास्त मंजूर कर दी गई। ये कह दे कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि फेडरल स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो। ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए। मैं फॉर्मर स्पीकर हूँ, यहाँ स्पीकर का रूल नहीं है। जी जी यहाँ स्पीकर की इज्जत नहीं है जी। 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते। ना मैं कोई फैसला इजाजत नहीं चली दूंगा, मैं एडजर्न कर लूंगा हाउस को। हुआ तो आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर कौमी असेंबली में हंगामा। खुर्शीद शाह सीखपा बोले असेंबली के सरबराह को घसीट कर गाड़ी में डाला गया, ऐसा रवैया नाकाबिले कबूल है। ये कारनामा नए पाकिस्तान में अंजाम दिया गया। पीपल्स पार्टी गली गली एहतजाज करेगी। स्पीकर साहब आपको भी डरना चाहिए, कभी भी पकड़ लेंगे। खुर्शीद शाह का असद कैसर से मुकालमा, मेरे खिलाफ कोई केस नहीं, असद कैसर का जवाब। अगर ये समझते हैं कि नैब का कानून जो है वो उनको एक ऐसी पावर्स देता है जो कि नहीं होनी चाहिए, आप काला कानून कह रहे हैं। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? क्या आप 5 साल सो रहे थे? पहले नैब कानून क्यों नहीं बदला? एहतसाब सबके लिए बराबर है। कोई गिरफ्तार हो रहा है तो कोई पार्लियामेंट को ढाल ना बनाए। नैब आजाद इदारा है, वजीर आजम से हिदायत नहीं लेता। शफकत महमूद का ऑपोजिशन को दो टोक जवाब। ऑपोजिशन का शोर शराबा। पीपल्स पार्टी अरकान ने स्पीकर के डायस का घेराव कर लिया। मुसलसल नारेबाजी पर स्पीकर असद कैसर ने इजलास मुलतवी कर दिया। नून लीग पीपल्स पार्टी के हमनवा। स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी जमहूरियत पर हमला करार। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं स्पीकर की बगैर सबूत गिरफ्तारी पर एहतजाज तो लाजिम है। एहसन इकबाल बोले नए पाकिस्तान की फिल्म में अवाम से जन्नत का वादा करके जहन्नुम में धकेल दिया गया। ख्वाजा आसिफ ने कहा कल ₹2.25 फी यूनिट बिजली महंगी की गई। गैस और बिजली की कीमतें बढ़ाने पर एहतजाज का इंदिया। ट्रीजा में हुकूमत की मुश्किलात कम न हुई। हुक्मरान जमात की 3 खवातीन MPs का पार्टी छोड़ने का ऐलान। आजाद ग्रुप में शामिल होने वालों में हैरी एलन, सारा वॉल्स्टन और सोबरी शामिल। कहती हैं ट्रीजा में की पॉलिसीज पर एतमाद नहीं रहा। वजीर आजम का साथियों के इकदाम पर इजहार अफसोस। वजीर आजम की जेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ और दीगर सर्विसेज चीफ्स की भी शिरकत। पुलवामा हमले के बाद भारतीय इल्जामात, सऊदी वली अहद के दौरे और अफगान अमन अमल का जायजा। मुल्क की मजमूई सिक्योरिटी सूरत हाल पर भी गौर। इजलास से कबल वजीर आजम इमरान खान और आर्मी चीफ की 1-on-1 मुलाकात भी हुई। जंग की भोंडी धमकियां भारत को अपने ही जवाब देने लगे। पाकिस्तान जोहरी ताकत है, मजाक नहीं। LOC क्रॉस की तो मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। साबिक भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडे का मोदी सरकार को इंतबा। साबिक वजीर दाखिला चिदम्बरम बोले भारतीय कश्मीर चाहते हैं लेकिन कश्मीरियों को भारत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। ये नौटंकी मायूस कुन है। साबिक वजीर हारून यूसुफ का कहना था मोदी को 3 किलो गाय के गोश्त का पता लग जाता है, 350 किलो बारूद का इल्म ना हुआ।
भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण का आलमी अदालत में केस का चौथा रोज। पाकिस्तान के हतमी दलाइल, कुलभूषण ने हुसैन मुबारक के जाली नाम से पासपोर्ट बनवाया। भारतीय वकील ने मान लिया। मामले पर रिलीफ भी मांग लिया। मामला सिविल अदालत भेजने की इस्तदा भी कर दी। इमरान खान की जानिब से भारत की गीदड़ भभकियों का करारा जवाब। लंदन में मुकीम पाकिस्तानी खुश। भारत बगैर सबूत के पाकिस्तान पर इल्जाम लगाकर खित्ते का अमन तबाह करना चाहता है। पाकिस्तानियों की 92 न्यूज से गुफ्तगू। जर्मनी में मुकीम पाकिस्तानियों ने कुलभूषण को फांसी देने का मुतालबा कर दिया। बर्मिंघम में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के रहनुमाओं के एजाज में इस्तकबालिया। पीपल्स पार्टी के कारकुन और ओहदेदार बड़ी तादाद में शरीक हुए। पुलवामा हमला इंडिया की शरारत है। इंक्वायरी के बगैर पाकिस्तान पर इल्जाम लगाया गया। मुकर्रिरीन का खिताब। भारतीय फौज के कश्मीरियों पर ढाए जाने वाले मुजालिम के खिलाफ पीपल्स पार्टी ग्लासगो की जानिब से इजलास। मोदी सरकार इलेक्शन जीतने के लिए पाकिस्तान मुखालिफ बयानात दे रही है। मकबूजा कश्मीर में भारतीय जबर पर अक़वाम आलम खामोश तमाशाई का किरदार अदा कर रही है। मुकर्रिरीन का खिताब। फ्रांस में पाकिस्तानी सफारत खाने के ज़ेरे एहतमाम कश्मीरियों से इजहार यकजहती के लिए तकरीब। शुरका की मकबूजा कश्मीर में भारतीय मुजालिम और इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों की मजम्मत। पुरअमन हल के लिए अक़वाम आलम से किरदार अदा करने की अपील। बारिशों ने तबाही मचा दी। छतें गिरने, पुल टूटने, सैलाबी रेलें और लैंडस्लाइडिंग के वाकयात। बच्चों समेत हलाकतें 28 हो गईं। मुल्तान में घर की छत गिरने से 3 बच्चों समेत 4 अफराद जाँ बहक। रोजहान में मियाँ बीवी गुजरांवाला में स्कूल टीचर, नौशहरा में 2 भाई छतें गिरने से जाँ बहक। हब में सैलाबी रेले से 3 लाशें निकाल ली गईं। 3 अफराद तौदा गिरने और लैंडस्लाइडिंग की जद में आ गए। सूबा बलूचिस्तान में सूरत हाल आउट ऑफ कंट्रोल। लसबेला, पंजगोर, तुर्बत और आवरान सबसे ज्यादा मुतासिर। इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक फौज के जवान भी इमदादी सरगर्मियों में शरीक। बारिशों और सैलाब से दर्जनों देहात मुतासिर। वजीर आला बलूचिस्तान का PTMA के दफ्तर का दौरा। इमदादी कार्रवाइयों का जायजा लिया। बोले मुतासर इलाकों का जमीनी रास्ता जल्द क्लियर हो जाएगा। बादलों का बरस बरस कर भी जी न भरा। मुल्क भर में बारिश की तवील इनिंग्स। लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, जहलुम, अटक, मरी, एबटाबाद में वक्फे से झड़ी लगी रही। फैसलाबाद और नारोवाल में मूसलाधार बारिश के बाइस नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। उधर मानसहरा, बडग्राम, चमन, ज़ियारत के पहाड़ों पर बर्फबारी सिलसिला कल तक जारी रहेगा। महकमा मौसमियात की पेशगोई। बांग्लादेश में खौफनाक आग। 70 अफराद लुकमाए जल बन गए। ढाका की 4 मंजिला इमारत में आग रात गए लगी। रिहायशियों को बाहर निकलने की मोहलत ही ना मिली। दर्जनों अफराद झुलसकर जख्मी। हलाकतें मजीद बढ़ने का खदशा। इमारत में प्लास्टिक की अशिया के गुदाम थे।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज़ के साथ मैं हूं सदफ यासिर। मेरा नाम दानिश हुसैन। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वॉच स्टूडियो में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। 3 बजे के इस बुलेटिन में बात करेंगे एहतसाब का सुहानामी आ रहा है, तो ऐसे में पीपल्स पार्टी में भी कैफियत हिजान है। और इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं फाइक महमूद। आपके साथ मैं हूं मदिया मसूद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आइए आगाज पर आपको अपडेट करते हैं। सानिहा साहिवाल के हवाले से खलील और इसका खानदान बेकसूर करार दिया गया है। सानिहा साहिवाल की जीआईटी रिपोर्ट तैयार कर ली गई और जराए बताते हैं कि रिपोर्ट में कहा गया है कि खलील और उसकी फैमिली को बचाया जा सकता था। जीआईटी रिपोर्ट में ज़ीशान को कसूरवार करार दिया गया है। जराए के मुताबिक रिपोर्ट में कहा गया है कि ज़ीशान के दहशतगर्दों से रवाबित थे। ज़ीशान दहशतगर्दों को अपने घर में पनाह देता था। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं। नुमाइंदा 92 न्यूज़ शाहिद चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं। शाहिद चौधरी, बताइएगा सानिया साहिवाल की जीआईटी रिपोर्ट में मजीद क्या सामने आया? जी बिल्कुल, सानिया साहिवाल के हवाले से जीआईटी कर ली गई है और जराये के मुताबिक खलील और इसके अहले खाना को जो है वो क्लियर करार दिया गया है, ये सबको बेगुनाह करार दिया गया है। इसी तरह इंटेलिजेंस जो रिपोर्ट्स हैं उसके मुताबिक ज़ीशान के मुतल्लिक जो रिपोर्ट थी वो उसके दहशतगर्दों के साथ राब्ते जो हैं वो जराये का कहना है कि उसको कंफर्म किया गया है। ज़ीशान अपने घर में दहशतगर्दों को पनाह भी देता था। इस हवाले से भी जो हकायक हैं वो सामने आए हैं। इसके साथ साथ खलील और इसके अहले खाना को ऑपरेशन में बचाया जा सकता था, ये भी रिपोर्ट में जो है वो दर्ज किया गया है। इसके साथ साथ जीआईटी रिपोर्ट ने ज़ीशान को जो है वो कसूरवार ठहराया है, जबकि रिपोर्ट में ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले अहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश वो किया। ऑपरेशन हिस्सा लेने वाले गलत बयानी जो है वो काम लिया, ये भी रिपोर्ट के अंदर जो है वो दर्ज है। और आमदन से जायद असासे और बदनवानी केस में गिरफ्तार स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी को 1 मार्च तक जिस्मानी रिमांड पर नैब के हवाले कर दिया गया है। नैब ने अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि आगा सिराज दुरानी पर आमदन से जायद असासे बनाने और फंड्स में करप्शन के इल्ज़ाम है। 14 रोज़ा रिमांड दिया जाए। दलाल के बाद अदालत ने 8 रोज़ के लिए नैब की तहवील में दे दिया। आगा सिराज दुरानी की जानिब से घर के खाने, अद्वियात और अहले खाना से मुलाकात की दरख्वास्त भी दी गई। आमदन से जायद असासे बनाने के इल्जाम में गिरफ्तार आगा सिराज दुरानी को एहतसाब अदालत लाया गया तो जियालों ने फूल बरसाकर उनका इस्तकबाल किया। तफ्तीशी अफसर ने एहतसाब अदालत से मुल्जिम के 14 रोजा रिमांड की इस्तदा की। मुल्जिम के वकील ने कहा कि आगा सिराज दुरानी बीमार हैं। तफ्तीशी अफसर ने कहा कि हमारे पास डॉक्टर मौजूद हैं, मेडिकल भी कराया गया है। अदालत ने मुल्जिम से पूछा कि नैब ने आप पर तशद्दुद किया। आगा सिराज दुरानी ने कहा कि नहीं, किसी ने नहीं मारा, मगर मेरे अहले खाना के साथ बहुत ज्यादती हुई। अदालत ने कहा कि अहले खाना से बदतमीजी से मुतालिक दरख्वास्त दें, नैब से रिपोर्ट तलब करेंगे। अदालत ने आगा सिराज दुरानी का 1 मार्च तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आगा सिराज दुरानी ने घर के खाने, अद्वियात और अहले खाना से मुलाकात की दरख्वास्त जमा करवा दी। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर फैयाज यूनुस के साथ बिलाल अहमद, 92 न्यूज़ कराची। स्पीकर सिंध असम्बली की गिरफ्तारी पर मौला बख्श चांडियो धमकियों पर उतर आए। कहते हैं कि आगा सिराज दुरानी को गिरफ्तार करके किसको पैगाम दिया गया? सिंध के तकद्दुस को ना माना गया तो हम भी विफाक का तकद्दुस नहीं रखेंगे। गालियां देने के आदी नहीं, लेकिन बख्शेंगे हम भी नहीं। अवामी सुनामी आपकी सियासत को गर्क कर देगा, ऐसा एहतसाब कल कबूल था, ना आइंदा होगा। सिंध असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उन्होंने मजीद क्या कहा, आप भी देखिए। आपने ज्यादती की है, आपने सिंध के वकार को मजरू किया है, आपने सिंध असेंबली के वकार को मजरू किया है। ये हमें पसंद नहीं है, ये दोहरा मयार हमें कबूल नहीं है। इन्हीं केसेस में कुछ लोगों के साथ आपका रवैया दूसरा, हमारे साथ दूसरा। आपने अपने 2-3 वज़रा की रस्सी को ढील दे रखी है। आप अच्छी बात करते हैं, वो अपनी रिवायती बातों को दोहराते हैं, वो क़यादतों को गालियां देते हैं। आपके साथ चंद लोग हैं जो हमारी क़यादतों की तौहीन करते हैं, गालियां देते हैं। हम गालियां उनको नहीं देंगे, हम गालियां देने के आदी नहीं हैं, लेकिन बख्शेंगे आपको भी नहीं।
स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की नैब के हाथों गिरफ्तारी। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास हुआ। कौमी असेंबली में पीपल्स पार्टी ने शदीद एहतजाज किया। अरकान शोर शराबा और नारेबाजी भी करते रहे। पीपल्स पार्टी अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव करने और एजेंडे की कापियां भी फाड़ दी। शदीद एहतजाज के बाइस स्पीकर कौमी असेंबली असद कैसर को इजलास मुलतवी करना पड़ा। मुल्क का सरबराह ये कह दे कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो। ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए। मैं फॉर्मर स्पीकर हूँ, यहाँ स्पीकर का रूल नहीं है। जी जी यहाँ स्पीकर की इज्जत नहीं है। जी 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते। ना मेरे को फैसला इजाजत नहीं चलने दूंगा, मैं एडजर्न कर लूंगा हाउस को। हुआ तो स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी। कौमी असेंबली का हंगामा खेज इजलास। ईवान में पीपल्स पार्टी और अपोजिशन ने शदीद एहतजाज करते हुए स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया और नारेबाजी भी की। मैं इस तरह नहीं करूंगा जी। खुर्शीद शाह साहब किधर है? खुर्शीद शाह साहब हमने डिसाइड किया था बिजनेस एडवाइजरी में। अपोजिशन अरकान ने स्याह पट्टियां बांधकर इजलास में शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह ने गिरफ्तारी पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, पार्लियामेंट के सरबराह को घसीटा जाए तो क्या जगहसाई नहीं होगी? सियासतदानों के अलावा और किसका एहतसाब नहीं होता? मुल्क का सरबराह ये कह दे कि ये नया पाकिस्तान है, और नया पाकिस्तान में तो ऐसे ही होगा ना कि स्पीकर को घसीट के जेल में डाल दो। ये नया पाकिस्तान का कारनामा है, पहले कभी नहीं हुआ था। आपको भी डरना चाहिए। खुर्शीद शाह की तकरीर खत्म होते ही पीपल्स पार्टी, नून लीग और MMA के अरकान स्पीकर सिंध असेंबली की गिरफ्तारी के खिलाफ नशिस्तों से खड़े हो गए। वज़ीर तालीम शफकत महमूद ने खुर्शीद शाह की तकरीर का करारा जवाब दिया। कहा, कोई बदउन्वान है तो जमहूरियत इसकी ढाल नहीं बन सकती। क्या ये गिरफ्तारी हमारे कहने पर हुई है? नैब का इदारा साबिक जनरल मुशर्रफ ने बनाया, अब इसको काला कानून कहा जा रहा है। आपसे पूछता हूँ, क्या आप सोए हुए थे 5 साल? क्यों नहीं आपने कानून को तब्दील किया? 18वीं तरमीम कर सकते हैं, कानून को तब्दील नहीं कर सकते। जो जमहूरियत जो है वो एक ढाल तो नहीं बन सकती किसी की कार्रवाई, किसी की जो अगर कोई बदउन्वान है तो पार्लियामेंट तो ढाल नहीं है, जमहूरियत तो ढाल नहीं बन सकती। और ना ही मेरा ख्याल है कि अगर मैं सबसे पूछूं तो कोई इससे डिसएग्री नहीं करेगा कि या तो आप कहें कि अकाउंटेबिलिटी जो है वो होनी नहीं चाहिए। हुकूमती रुकन की तकरीर के दौरान ही अपोजिशन अरकान ने ऐवान में शोर शराबा शुरू कर दिया और नारेबाजी की। स्पीकर ने वफाकी वजीर फहमीदा मिर्जा को बोलने की इजाजत दी तो अपोजिशन ने स्पीकर के डाइस का घेराव कर लिया, जिस पर स्पीकर ने इजलास कल तक के लिए मुलतवी कर दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी भी स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी की गिरफ्तारी पर बरहम। नैब को खत्म करने का मुतालबा कर दिया। कहा, स्पीकर को बंद क्यों किया गया? हर केस नैब को भेजने पर एतराज है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कलमा पढ़कर कहा, मैंने कभी करप्शन नहीं की। तफसीलात जानेंगे गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट में। जाले स्पीकर की गिरफ्तारी पर बिलावल भुट्टो जरदारी बरहम। नैब को खत्म करने का मुतालबा भी कर डाला। कहा, नैब पर हुकूमत दबाव डालती है, इसको बंद करके नया अदारा बनाना चाहिए जो हर शहरी का एहतसाब करे। नैब सिंध का स्पीकर को उठाता है, ये तो मुल्क को डिवाइड ही करेगा ना, और क्या करेगा। मैं समझता हूँ कि सब को होश लेना चाहिए, होश से काम लेना चाहिए। दिस इज एन ऑन गोइंग इन्वेस्टिगेशन, कोई सबूत नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है। यू हैवंट रीच्ड अ केस एंड यू हैव लॉक्ड अप द स्पीकर ऑफ अ प्रोविंस। दिस इज एन अब्यूज ऑफ पावर। It is highly condemnable. पीपल्स पार्टी के चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने कभी करप्शन नहीं की। उन्होंने कलमा पढ़कर अपनी बेगुनाही का सबूत भी दिया। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, मैंने अपना जिंदगी में कभी नहीं करप्शन की। उन्होंने कहा कि 6-7 माह से अदालतों में मेरे साथ जो कुछ हो रहा है वो ज्यादती है। सबके लिए एक कानून होना चाहिए। नैब को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के लिए बनाया गया है। मैं समझता मेरे साथ नाइंसाफी हुआ है कि 6-7 महीने से ये कोर्ट्स में हमारे बारे में ये सब कुछ हो रहा है। पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ
सबके लिए एक हो। आपने 5 साला दौर में एहतसाब का इदारा क्यों नहीं बनाया? 92 न्यूज का सवाल। नून लीग की वजह से बाख्तियार इदारा नहीं बनाया, बिलावल भुट्टो का जवाब। मजीद बोले, बेनामी अकाउंट पर सुओ मोटो का बड़ा इशू बना दिया जाता है। उनका कहना था कि हमने शफाफ इलेक्शन कराने की कोशिश की और करते रहेंगे। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने जमहूरियत के लिए कुर्बानियां दी हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने व्हाइट पेपर जारी करने का भी ऐलान किया। मजीद खबर शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज यूके। निज़ाम हुकूमत की मुश्किलात कम ना हुई। कंजर्वेटिव की 3 खवातीन एमपीज़ ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया है। तफसीलात जानेंगे इस रिपोर्ट में। बरतानवी सियासत में हर गुजरता रोज नया मोड़ लेकर आने लगा। अपोजिशन जमात लेबर पार्टी के अरकान के इस्तीफे बारिश की पहली बूंद साबित हुए, जिसके बाद हुक्मरान कंजर्वेटिव पार्टी की 3 खवातीन अरकान भी मुस्ताफ़ी हो गईं। पार्टी छोड़ने वालों में जनूबी कैमरे से मुंतखब होने वाली हेडी एलन, डेवन से सारा वोल्स्टन और नोटिंगम से एना सोबरी शामिल हैं, जिन्होंने वज़ीर आज़म थेरेसा मे की पॉलिसियों पर अदम एतमाद का इजहार किया है। He agree with me that he will remember, for example, being told at that very dispatch box by a government minister, the then Secretary of State for leaving and exiting the European Union, that we would have a deal before we left that would convey the exact same benefits of our current membership of the single market and the customs union. That's what's troubling people. This is a blindfolded Brexit. That's why people won't vote for it. So is that what you have been explicitly told? I'm sorry, I must move on in a minute to other colleagues, but I think that's a really important point. Have you been told by the European Union that you would have to reopen negotiations were you to hold a referendum based on your deal? वज़ीर आज़म थेरेसा मे ने साथियों के इक़दाम पर अफसोस का इजहार किया है। उनका कहना था कि ये वो अफराद थे जिन्होंने सालों पार्टी की खिदमत की और वो इस पर इनकी शुक्रगुजार भी हैं। मुस्ताफी होने वाले तमाम अरकान लेबर पार्टी के बागी ग्रुप में शामिल हो गए हैं, जिसके बाद इंडिपेंडेंट ग्रुप के अरकान की तादाद 11 हो गई है। I'm Commander Kulbhushan Jadhav, number 4155 Zulu of the Indian Navy. I crossed over from Iran into Pakistan about 2 years back while working with RAW and was apprehended by the Pakistani law enforcing agencies in Balochistan. आलमी अदालत इंसाफ में भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण जाधव केस का चौथा रोज। कुलभूषण ने हुसैन मुबारक के जाली नाम से पासपोर्ट बनवाया, भारतीय वकील ने मान लिया। भारतीय वकीला की आलमी अदालत को गुमराह करने की कोशिशें की गईं। भारतीय वकील ने मामले पर रिलीफ मांगा, सिविल अदालत में मामला भिजवाने की इस्तदा भी की। पाकिस्तानी वकील आज हतमी दलाइल देंगे। कुलभूषण जाधव केस में भारत को हर लम्हा खफगी का सामना, जिल्लत मुकद्दर बन गई। भारतीय वकील बौखला गया, जवाब अल जवाब में भी पाकिस्तान पर इल्जामात की बौछार कर दी। भारतीय वकील ने पुलवामा हमले का जिक्र छेड़ा, जबकि ईरान हमले में मुलव्विस करार देने की कोशिश की। झूठ और फरेब से दिल न भरा तो शवाहिद और फैसले की नकूल फराहम न करने का इल्जाम लगा दिया। दलाइल में पाकिस्तान की फौजी अदालतों पर तनकीद की, फिर वही पुरानी बातें दोहरा दी। बैंक अकाउंट में पेंशन के पैसे आने से भी मुकर गया। पहले पासपोर्ट के मामले पर जवाब देने से गुरेज किया, कुछ न बना तो मौक़िफ़ अपनाया कि अगर हुसैन मुबारक के जाली नाम से बनाया गया पासपोर्ट भी हो तब भी मौत की सजा नहीं हो सकती। आखिरकार रिलीफ की अपील कर ही दी, कौंसलर तक रसाई मांगी और मामला सिविल अदालत को भेजने की इस्तदा कर दी।
दूसरी जानिब आलमी अदालत ने एडहॉक जज जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को तब्दील करने की सजा पर फैसला सुनाते हुए कुलभूषण केस में जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी को बेंच का हिस्सा करार दे दिया। अदालत के मुताबिक जस्टिस तसद्दुक़ हुसैन जिलानी ने इस केस की कार्रवाई में हिस्सा लिया। उनको ट्रांसक्रिप्ट भिजवाए जा रहे हैं और वीडियो लिंक दस्तयाब है। भारतीय जासूस कुलभूषण यादव को सख्त से सख्त सजा दी जाए। जर्मनी में मकीन पाकिस्तानियों की आलमी अदालत इंसाफ से अपील। लोगों का कहना था भारतीय जासूस हजारों अफराद का मुजरिम है, इसे करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। मैं आलमी अदालत और यूएनओ को और तमाम उन जो इंसानी हकूक़ की तंजीमों को अपील करता हूँ कि कुलभूषण को, जो कि एक दहशतगर्द था जिसने मुल्क में बहुत सी जानों का नुकसान किया है और मुल्क में एक दहशतगर्दी फैलाई है, उसको जिसको सजा हो चुकी है उसकी सजा को बरकरार रखते हुए उसको फांसी दी जाए। I request to the International Human Rights Court to give punishment to Kulbhushan Yadav for his international crimes. जैसा कि दुनिया जानती है, पाकिस्तान इस वक्त दहशतगर्दी के खिलाफ एक बड़ी जंग लड़ रहा है। तो मैं इंसाफ की आलमी अदालत हेग से ये अपील करता हूँ कि दुनिया के बड़े दहशतगर्द कुलभूषण यादव को सजा पर अमल करवा कर उसको एक निशाने इबरत बनाया जाए। हम इंसानी हकूक़ की अदालत से पुरजोर अपील करते हैं कि वो इंडियन दहशतगर्द कुलभूषण यादव, जिसने पाकिस्तान में दहशतगर्दी करवा के लाखों लोगों की जानों को नुकसान पहुँचाया, हम अपील करते हैं कि उसको सजाए मौत दी जाए। तो हम मुतालबा करते हैं कि इंसानी हकूक़ की अदालत इंसाफ फराहम करे और इसको करार वाकई सजा दे ताकि इस तरह की दहशतगर्दी का खात्मा हो सके। हम इंसानी हकूक़ की अदालत इंसाफ से मुतालबा करते हैं कि पाकिस्तान में मौजूद इंडियन दहशतगर्द कुलभूषण यादव को उसकी पाकिस्तान में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों और इकरारी बयान पर जल्द से जल्द उसकी सज़ा जो है उसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। हम इंसानी हकूक़ की अदालत से दरख्वास्त करते हैं कि वो भारतीय दहशतगर्द कुलभूषण यादव की सज़ा पर अमल दरामद करें। आलमी अदालत इंसाफ से पुरजोर अपील करती हूँ कि जैसे कुलभूषण यादव जो कि इंडियन जासूस था, पाकिस्तान में जासूसी पे मामूर था और बहुत सी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में वो मुलविस रहा है पाकिस्तान में, तो दुनिया इस टाइम दहशतगर्दी की लपेट में है। अगर दहशतगर्दों को करार वाकई सजा ना दी जाएगी तो ये सिलसिला चलता रहेगा। मेरी भरपूर अपील है कि उसको इबरत का निशान बनाया जाए। कुलभूषण यादव एक दहशतगर्द है, वो पाकिस्तान में मजमूम मकासद के लिए दाखिल हुआ, वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैलाना चाहता था। इंसानी हकूक़ की अदालत और तंजीमों से अपील है कि उसे फिलफौर फांसी दी जाए। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। की जेल में मुंतकिल करने का मुतालबा भी किया है। और साबिक भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू ने पुलवामा हमले पर भारतीय हुकूमत का झूठा प्रोपेगेंडा बेनकाब कर दिया। कहते हैं भारतीय सियासतदानों ने अवाम को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान पर हमले से भारत को मुंह की खाना पड़ेगी। उधर भारत की मकारी और कश्मीरियों पर तशद्दुद पर साबिक क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू के बाद दीगर कांग्रेसी रहनुमा भी मैदान में आ गए। किसी ने भारतीयों की नौटंकी को मायूसकुन करार दिया तो किसी ने वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को खूब आड़े हाथों लिया। पाकिस्तान के खिलाफ भारत की मकरूह कोशिशों पर मुल्क के अंदर से ही आवाजें उठनी शुरू हो गईं। साबिक भारतीय चीफ जस्टिस मार्कंडे काटजू ने पुलवामा हमले के बाद मोदी सरकार के झूठे प्रोपेगेंडे का भांडा फोड़ दिया। कहते हैं भारतीय सियासतदानों ने कश्मीर पर अवाम को बेवकूफ बनाया, पाकिस्तान से बदला लेने की बातें हो रही हैं। पाकिस्तान जौहरी ताकत है, मजाक नहीं। LOC क्रॉस की तो पाकिस्तान मुंह तोड़ जवाब देगा। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर है, कोई मजाक नहीं पाकिस्तान। अब पाकिस्तानी फौज तैयार है, अब आप मतलब दे आर ऑन देयर गार्ड, अब झटके में सरप्राइज में नहीं ले सकते उनको। तो अगर आपने लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस करी इस बार, तो
बड़े कस के रिटेलिएशन होगा एंड यू मे एंड अप विद अ ब्लडी नोज। पुलवामा हमले के बाद कश्मीरियों पर इंतहा पसंदों के तशद्दुद ने कांग्रेसी रहनुमाओं को चुप तोड़ने पर मजबूर कर दिया। साबिक कलेक्टर नवजोत सिंह सिद्धू के बाद कांग्रेस के सीनियर रहनुमा चिदम्बरम भारतीयों की मकारी पर बोल उठे। कहते हैं भारतीय कश्मीर चाहते हैं लेकिन कश्मीरियों को भारत का हिस्सा नहीं बनाना चाहते। कश्मीरियों के साथ भारत की नोटंकी मायूस कुन है। भारत के साबिक वजीर बराए खुराक हारून यूसुफ ने पुलवामा हमले में सिक्योरिटी इदारों की नाकामी पर मोदी सरकार को खूब आड़े हाथों लिया। अपने ट्विटर पैगाम में उनका कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी को 3 किलो गाय के गोश्त का तो पता लग जाता है लेकिन 350 किलोग्राम बारूद का इल्म ही नहीं हुआ। इससे पहले कांग्रेसी रुकने पार्लियामेंट KTS तुलसी ने भारतीय हुकूमत पर पाकिस्तान से मुज़ाकरात करने का मुतालबा किया था। उनका कहना था कि दहशतगर्दी पर काबू पाने के लिए दोनों ममालिक को मुज़ाकरात करना होंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मिर्जा इकबाल भारतीय मीडिया और हुकूमत पर बरस पड़े, क्रिकेट को सियासत से अलग रखने का मुतालबा कर दिया। कहते हैं अगर ऐसा ना किया तो नुकसान भारत का होगा। शारजा क्रिकेट स्टेडियम से नुमाइंदा 92 न्यूज़ सैयद मुदस्सिर खुशनूद से खुसूसी गुफ्तगू में उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको दिखाते हैं। मसला ये है कि क्रिकेट को सियासत से अलग करना चाहिए। जिस तरीके से आखिरी लम्हे पर IMGR जो भारतीय कंपनी है उसने बैकआउट किया, वो समझ में नहीं आता। ये कोई पॉलिटिकल इवेंट नहीं है, ये स्पोर्ट्स का इवेंट है। और लगता ये है कि उन पर हुकूमत का प्रेशर था, अंबानी की कंपनी थी तो शायद इस वजह से उन्होंने वो किया। लेकिन उसके बाद जिस तरह के जहरीले बयानात आ रहे हैं, हरभजन सिंह साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ वर्ल्ड कप में नहीं खेलना चाहिए, ना खेलें, 10 टीमें 2 पॉइंट उनके हो जाएंगे और जब पाकिस्तान फाइनल में आएगा शायद गालिबन हरभजन सिंह ये भूल गए हैं कि 18 जून 2017 को क्या हुआ था भारतीय टीम के साथ। मैं वही था ओवल के मैदान पर और तमाम लोग अपने परचम छुपा के जैकेट्स के अंदर जा रहे थे। तो एटलीस्ट खेल को खेल तक महदूद रखे, इसको सियासत ना बनाए। और मैं ये समझता हूं कि सोचना चाहिए, बहुत ज़्यादा आप देखें नेगेटिव प्रोपेगेंडा हो रहा है। मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूं, मेरे बहुत सारे दोस्त भारत में हैं जो एंकर्स हैं, वो जहर उगल रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से किसी एंकर ने इस तरह का जहर नहीं उगला। मजीद खबरें शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK। PDA के ज़ेरे एहतमाम ग्लासगो में कम्युनिटी फ्रिज प्रोग्राम का बाकायदा ऐलान कर दिया गया है। तफसीलात जानिए ग्लासगो से शाहिद मीर की इस रिपोर्ट में। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, किसी फाका ज़दा मुसलमान को खाना खिलाना मग़फ़रत को वाजिब कर देने वाले अमाल में से एक है। पोलिक शाह रोड ग्लासगो पर कम्युनिटी फ्रिज प्रोग्राम का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया गया। कम्युनिटी फ्रिज प्रोग्राम का मकसद दुखी इंसानियत की खिदमत है। अगर कोई भूखा हो, मुसाफिर हो या खाना खरीदने के खाने की इस्तात ना रखता हो तो पोलिक शाह रोड के नंबर 2 पर जाकर बिल्कुल मुफ्त खाना खा सकता है। और अगर किसी के पास जरूरत से ज्यादा खाना हो, वो भी खाने को जाया करने के बजाय वहां पर खाना पहुंचा सकता है। इस मंसूबे की टीम ने 92 न्यूज़ से बात करते हुए कहा कि इस मंसूबे का मकसद भी यही है कि फूड को किसी भी सूरत में जाया होने से बचाया जाए। It's good for those in the community that find themselves in need. They can go to this project, they can go to this venue. What I'd like to say specifically about this project is we're just really inspired by all the work that PDA have put into this, and it's just really good to see it come to fruition. Scotland is a country, we're committed to reducing waste and preventing good food from going in the bin. And initiatives like this in the community fridge, that's really at the heart of what we're trying to achieve. Communities are at the heart of the drive to reduce food waste, and we're just delighted to be here and support today. What I'd like to say is that I think it's really important that we support this project, and the community kitchen is a really important part of the heart of this community. We bring the community together and help reduce food waste. We as a community are very conscious about, especially because of this time we get this time, that we shouldn't waste food. And this is a brilliant way for us to be able to share food, give out food, and look after each
प्रोजेक्ट है ग्लासगो गोज ग्रीन, उसका एक हिस्सा है। और उसमें ये तय किया गया था कि लोग वेस्ट कर देते हैं उसके लिए एक फ्रिज, फूड फ्रिज जो है वो रखा जाएगा। वहाँ पे हर चीज़ जो है वो फ्री होगी लोगों के लिए। और उसमें मेरा ख्याल है कि सिर्फ इस बात का भी ख्याल रखा गया है कि जो वेस्ट है वो करना पड़ा है। दूसरा जो है कि जो गंद पड़ता है बाहर वो ना हो। और तीसरा जो है वो आम आदमी जो है वो वहाँ पर उसको खाना मिल सके। तकरीब में जिसमें सैकड़ों पाकिस्तानी और दीगर कम्युनिटी के अफराद ने भरपूर शिरकत की और तंजीम के अफराद को जबरदस्त में मिडल ईस्ट का सबसे बड़ा क्लासिक कार फेस्टिवल मुनक़िद हुआ, जिसमें 600 नायाब गाड़ियां नुमाइश के लिए पेश की गईं, जिन्हें देखने सैकड़ों मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने भी इस फेस्टिवल का रुख किया। हमारे नुमाइंदे उमैर अली की रिपोर्ट देखिए। हर तरफ शानदार गाड़ियों की चमक दमक। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में होने वाला क्लासिक गाड़ियों का मेला लोगों की तवज्जो का मरकज बन गया। मुकाम्मल दरिया पर मुनक्किद होने वाले इस 2 रोजा क्लासिक कार फेस्टिवल में 600 के करीब नायाब गाड़ियां नुमाइश के लिए रखी गईं। सऊदी हुकूमत की जानिब से ऐसे मेलों का इनेकाद मुल्क में सियाहत के फरोग के लिए करवाया जाता है। मिडल स्टेट के सबसे बड़े कार फेस्टिवल में मुल्की और गैर मुल्की अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चमकती दमकती क्लासिक और बेशकीमत गाड़ियों को देखकर शुरकान न सिर्फ दंग रह गए बल्कि मालिकान को इनके शौक के लिए दाद भी दी। शो के इख्तिताम पर कार मालिकान को पहले और दूसरे नंबर पर आने वालों में इनामात भी तकसीम किए गए। कैमरा टीम के साथ उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद। अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहिए और देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।